बैरिस्टर साहब, ये जो मैं अभी मौसम बदलने के साथ सियासी दर्जा हरारत की बात करी थी, तहरीक इंसाफ के लिए अभी जो 14 दिसंबर की कॉल है, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से जानना चाहूँगी कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, दो कि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा कि 2 से 3 बार जब भी PTI की तहरीक चली है या जलसे या एहतजाज का उन्होंने कॉल दी है, चैलेंजेस उनके लिए अपनी जगह बरकरार रहे हैं। अब ये जो 14 दिसंबर की कॉल दी गई है, क्या समझते हैं जो आपका टारगेट या गोल आपने सेट किया है उसको आप अचीव कर पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि 14 दिसंबर तो अभी दूर है। वी आर स्टिल ऑन द 9th of December और आज जो है, आज नया हफ्ता शुरू है अदालती कार्रवाई का भी। ठीक है। सो जो बात की गई है उसके तनाजुर में देखना चाहिए कि 14 दिसंबर की कॉल के लिए 2 शराइतें सिर्फ जो हुकूमत के लिए हैं, और मेरे ख्याल में वो सियासी तौर पे भी काबिल कबूल भी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेबल भी होनी चाहिए। एक तो बात ये की गई है कि जो नाहक कैद हैं सियासी वर्कर्स और कायदीन, उनकी रिहाई अमल में आनी चाहिए। और उसमें ये बात नहीं हो रही कि आप बस दरवाज़ा खोलें जेलों का और उनको कहीं चले जाएं। उनको उनके प्रोसेस से अगर गवर्नमेंट कंटेस्ट ना करे तो राइट ऑफ बेल जो है वो ऐसे तमाम केसेस में मौजूद है, तो उनको बेल के ऊपर जिस तरह ऑलरेडी बाकी लोग आ चुके हैं उनको बाहर आना चाहिए। सो पहली चीज़ तो ये है जिसमें मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है जो हुकूमत ना मान सके। दूसरी बात है कि आप 9 मई का और अब 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन बना दें। इनके ऊपर पूरी तहकीकात करनी चाहिए एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत, जिसमें सारी बातों का तयन लगाया जाए कि वाक़यात में हुआ क्या, कहाँ क्या हुआ। उसके ऊपर जो हुकूमत ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, जो उसके बाद दर्जनों बल्कि कई 100 अब तो FIRs हो चुकी हैं, उन सब को एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। पाकिस्तान में ये कहीं नहीं हुआ कि अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के ऊपर 188 FIRs हैं, और उसमें से ज़्यादातर तब से हुई हैं जब से वो 9 मई से कैद हैं, और हर जो भी वाक़या होता है उसके ऊपर उनके ऊपर मज़ीद FIR कर दी जाती है। बहुत सारे PTI के लीडर्स ऐसे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट, जो आवाम के वोट के साथ जिनको फॉर्म 47 का रिज़ल्ट भी मिल गया और वो पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट में, उनके ऊपर भी 50-50 के करीब केसेस हैं। सो इस तरह के जब आप माहौल बना देंगे कि सियासी, बल्कि अब तो मैं कहूँगा वकला लीडर्स भी जो हैं, अगर वो सिर्फ अदालतों में अपनी बेल्स कराते रहेंगे और इस सिस्टम से सर टकराते रहेंगे तो ज़ाहिर है नफ़रतें बढ़ेंगी, लोग जो हैं अपनी हार्ड पोजीशंस लेना शुरू कर देंगे। तो ये किसी भी तरह पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर इन 2 चीज़ों को देखा जाए, अभी तो स्टोलन मैंडेट की सीटों की वापसी की भी बात नहीं हो रही इस वक्त। अभी तो ये कहा जा रहा है कि इन 2 चीज़ों पे आप कम से कम अपना कोई पॉजिटिव लाए अमल दें तो ज़रूर फिर कोई बात हो सकती है। तो 14 दिसंबर दूर है और कोई ऐसी तहरीक की शायद ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तो पुरुमीद हूँ कि थोड़ी सी समझ जो है वो हर तरफ आएगी और इस मामले को सुलझाने की कोशिश होगी, उलझाने की कोशिश नहीं होगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपने भी खुद भी बात की कि आप होपफुल हैं कि अल्लाह करे, हम भी चाहते हैं कि हम किसी तरह का कयास ना देखें, चाहे वो हुकूमत की जानिब से है या PTI है या कोई भी चीज़ है। लेकिन अब मामला ये है कि जब हमने तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज और धरना भी देखा, उसमें भी हमने देखा कि इख्तलाफात हैं अंदरूनी पार्टी पर, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। अभी मैंने जुनेद अकबर साहब का भी रेफरेंस दिया और साथ साथ एक और शख्सियत शेर अली अरबाब साहब के हवाले से भी मैंने बात की। इन दोनों ने भी तनकीद की है। डू यू थिंक कि जो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं तहरीक इंसाफ को पहले उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए कि एक चीज़ क्लियर हो कि किसका क्या, जो कह लें ना JD है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वो उस हिसाब से स्टेटमेंट भी दे, ताकि वर्कर्स भी क्लियर रहे, सपोर्टर्स भी क्लियर रहे कि जी हमने करना क्या है, हमारा लाहे अमल क्या है। देखिए, एक तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जब जमहूरी ताकत होगी, जिस तरह ये जनरल इलेक्शन से सबको पता है, कोई एक फैक्चुअल बात है, तो जब उसके करोड़ों सपोर्टर्स होंगे और इतनी बड़ी तादाद में उनके मेंबरान पार्लियामेंट और सियासी लीडर्स होंगे, तो नेचुरल है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा, और ये जमहूरी बात है। ये इस पार्टी में ये नहीं है कि अगर बस एक फैमिली ने एक चीज़ कह दी
तो अब सब उसी तरफ लग जाएंगे, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी बाकी बड़ी सियासी जमातों में अभी तक ये सिचुएशन मौजूद है। आप साबिक वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं उस पार्टी के, लेकिन जो फर्स्ट फैमिली है उससे आप हट के बात नहीं कर सकते, वरना ही तो आप बाहर हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आजकल। सो देखें, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ज़िम्मेदार सियासी शहरी जो वर्कर हो, लीडर हो, उसको पार्टी पॉलिसी से हट के बात पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, पार्टी के अंदर बिल्कुल बात करनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल आके कोई इसके ऊपर लायामल नहीं दे दूंगा इन चीज़ों के ऊपर जब मेरा मैंडेट ही नहीं है। कानूनी बातें करें आप, बाकी जो तज्जिया ले लें, बिल्कुल उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, जो भी मेन बातें हैं वो तो जाहिर है पार्टी के ओहदेदारान ने ही करनी है और वो उनके थ्रू ही पब्लिक तक जानी चाहिए, जिम्मेदाराना तरीके से जानी चाहिए। अभी ये जो सिविल डिसोबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की जो बात हो रही है, देखें ये भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट की बात हो रही है, कोई केओस की बात नहीं हो रही है। इस वक्त भी जो मुझे समझ आया है और जो पार्टी के का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि रेमिटेंसेस लोग अपनी देख के भेजें, ये नहीं कहा कि अपने बिल जलाना शुरू कर दें। बिकॉज बहुत सारी जगह पे मैंने ये सुना कि लोग कह रहे हैं कि ये 2014 की तरह अब आप अपने बिजली के गैस के बिल ना दें और ये सिविल नाफरमानी होगी या कुछ और कोई स्ट्रीट एक्टिविटी हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल अगर आप नहीं देंगे तो उस पर आपको सरचार्ज और फाइन पड़ेगा और आपकी बिजली भी नहीं आएगी, और उसके बाद आपकी बिजली भी कट जाएगी। तो इस तरह की बातों में ना आए, ये पब्लिक को गुमराह करने की भी कोशिश होती है। मेरे ख्याल में से पब्लिक में ये भी तासुर दिया जाता है कि बहुत कोई अनरीज़नेबल बात करने की कोशिश हो रही है इमरान खान साहब की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करने के कई तरीके होते हैं। जलसे जुलूस एक चीज़ है, वो ये करने नहीं देते, और जब नहीं करने देते तो उसी से जो भी केओस क्रिएट होता है उसका भी मलबा सारा जो अपने राइट्स के लिए निकले होते हैं उनके ऊपर ही डाल देते हैं। सो अब कुछ तो करना है, मतलब या आप कहें कि बिल्कुल ही मुल्क जो है वो बंद हो जाए। सब आपने कहा कुछ तो करना है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता, और हम जितने भी, मैं सीनियर जर्नलिस्ट को भी सुनती हूँ, लोग कहते हैं कि जी एक राइट है आपको एहतजाज, धरने, जुलूसों का एक जमहूरी हक है जो कि होना चाहिए। अब मसला ये है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है, इट्स वेरी सेंसिटिव, ये पॉलिटिकली भी और वैसे भी। हम समझे कि अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने पड़ेंगे कि आपके हक में भी जा सकते हैं और वो चीज़ आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। डू यू थिंक कि जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रॉपर प्लानिंग है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, अच्छी सीनियर क़यादत मौजूद है उसके बावजूद, और अभी आप मौरूसियत का जिक्र कर रहे थे, अली मोहम्मद खान साहब की भी ऑडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई गुंजाइश नहीं है। कॉल अलीमा खान साहिबा की तरफ से क्यों दी गई, पार्टी के सीनियर रहनुमा कौन थे? तो ये सारी चीजें, ये इतनी ज्यादा ऑब्वियस होना इस सूरत हाल के अंदर, डोंट यू थिंक ये पार्टी की ओवरऑल चीजों को भी डैमेज कर रही है? देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि जिसका बनता है उन्हीं को आके बात करनी चाहिए। पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स भी हैं, और जहाँ तक देखें खान साहब की बहनों की बात है, ये 12 हम कह चुके हैं, उनसे पूछ चुके हैं, वो खुद कह चुकी हैं कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ अपने, जिस तरह एक बहन होती हैं अपने भाई की रिहाई के लिए, और वो थ्रू आउट उनका स्ट्रगल देख रही हैं, अडयाला में कोर्ट हेयरिंग्स अटेंड करके भी, तो उनकी कोशिश जो है वो सिर्फ अपने भाई की रिहाई तक के लिए है। उनका कोई सियासी ओहदा लेने की ख्वाहिश या कोशिश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये पार्टी में भी बात ये क्लियर हो चुकी है कि ऐसी चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो कि अच्छी बात है कि पार्टी जो है ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में उस तरह बिलीव नहीं करती है। अगर कोई स्ट्रगल करके फैमिली मेंबर अपनी जगह बना के आता है वो एक अलग बात है, बट ये नहीं है कि पार्टी की मेन जो पोजीशन है वो किसी को। तो बुशरा बेबी स्ट्रगल करके अपनी जगह बना रही है पार्टी के अंदर। मेरे ख्याल में देखें वो भी क्लियर कर चुकी हैं कि वो एक बेगम के तौर के ऊपर कोशिश कर रही हैं और उनकी एक पोजीशन है। इसीलिए ज़रूरी है किसी भी फ़र्द वाहिद का कोई फ़ैसला ना हो, सियासी हिकमत अमली जो है वो सियासी कायदीन के थ्रू आनी चाहिए। और मैं इसको अपनी पहली बात से लिंक करूँगा
कि जो दो अभी पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं कि जी ये एजेंडा आइटम्स हैं, इन पे आप हुकूमत कुछ कर ले तो मामलात आगे जा सकते हैं, उसमें से एक बात यह है कि नाहक सियासी कायदीन को रिहाई दी जाए। ठीक है। जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए, इस वक्त आपके हमसाये में ही कोट लखपत जेल में 5 लोग कैद हैं, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा। अगर आप उस जैसी क़यादत को उन केसेस के अंदर बाय द वे पता नहीं कितने हज़ार वर्कर्स की और दूसरे कायदीन की बेल्स हुई हुई हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इन 5 की नहीं हो रही? और चंद वर्कर्स रह गए हैं, तो अगर इनकी भी बेल्स हो जाती हैं तो इस तरह की सीनियर क़यादत जब मैदान में मौजूद होगी तो वो आगे पब्लिक को भी बताएंगे और वो सियासी क़यादत को भी कई हद तक एक राह पे लेके चलेंगे। इमरान खान साहब तो जेल में हैं और जेल में जिस महदूद हालात के अंदर उनसे मुलाकात कराई जाती है और बातचीत होती है, तो और उनको कोई सोशल मीडिया एक्सेस नहीं है, टीवी चैनल्स का अब तो सुना था कि डॉन अखबार वो रोज़ पढ़ते थे, अब वो भी शायद एक्सेस नहीं है। कभी आपका चैनल देखने को मिलता है, कभी कोई और चैनल उनको देखने को मिल जाता होगा, तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसकी बेसिस पे जाहिर है डिसीजन मेकिंग उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह अगर आप बाहर हो तो हो सकती। अच्छा नहीं, तो उनको भी बेल मिलनी चाहिए सब, लेकिन अभी भी अगर जिन क़यादत की आप बात करें जो जेल में, उसके अलावा भी तहरीक इंसाफ के मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब हैं, दीगर लोग हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो कि अच्छी सीनियर क़यादत है, जो कि तहरीक इंसाफ के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैं खान साहब के। और अली मोहम्मद खान साहब के हवाले से तो मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो बहुत जो कि समझ बूझ रखने वाले, जो पार्टी की गलत बात है उसको भी ओन करते हैं। सो उन जैसी क़यादत के होते हुए भी अगर तहरीक इंसाफ ये स्ट्रगल करिए और उन 5 जो या 6 नाम आपने लिए, फिर तो ये बड़े चैलेंजिंग सूरत हाल हुई ना। नहीं देखें, अली मोहम्मद खान साहब दोस्त हैं और वो बाय द वे वो भी वकील हैं बाय ट्रेनिंग, तो उनकी जगह अपनी है पार्टी के अंदर, बैरिस्टर गौहर की अपनी है, लेकिन इसका ये नहीं है कि जो इधर पंजाब की सीनियर लीडरशिप के 5 लोग जो कैद में हैं कि उनकी ज़रूरत नहीं है पार्टी को। बिल्कुल मेरे ख्याल में एक गैप है, स्पेस है, और उनके आने से ख़ास तौर पे देखें, पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, पार्टी की पंजाब की सदर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर हैं एजाज चौधरी साहब जो कि एक तवील सियासी अपनी जद्दोजहद रखती हैं, गवर्नर हैं। तो इस तरह के जब कायदीन बाहर होंगे और उनके जो पैगामात जब भी उनकी कोई ATC में पेशी हुई है या बाकी जगह जो आए हैं, वो तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत पे भी ये कह रहे हैं कि आप दर्जा हरारत कम करें क्योंकि खाली स्टिक से तो काम नहीं चल सकता। सो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। सो मेरे ख्याल में हुकूमत को अपनी जो भी हुकूमती ताकत है उसका बिल्कुल उनके पास है, उससे कोई इस वक्त हम ये नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो देख कर करें और मुल्की मफाद में कोई रास्ता भी निकालें इन चीज़ों को आगे लेके चलने का। जुडिशल कमीशन, हम जुडिशरी पे ही एतबार कर रहे होंगे और हुकूमत के बनाए गए जुडिशल कमीशन के ऊपर ही, लेकिन कुछ तो हो, कोई डायलॉग की सूरत हाल निकलनी चाहिए, चाहे वो हुकूमत है या तहरीक इंसाफ है। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद थे।